तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां छा सकता है कोहरा, कहां हो सकती है बारिश और उसके साथ ही मौसम में क्या कुछ रहेगा खास। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, कहां पर कोई खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी मौसम में, ये आपको बता देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो आ रही है पंजाब से, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, इस तरह की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो यहां छिटपुट हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। और खासतौर से अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, तो गिने चुने इलाकों में यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं केरल की, तो यहां इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसके साथ ही तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या कहीं पे कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं, और बारिश की स्थिति देश में कैसी रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कहां देखिए कोई चेतावनी है या नहीं। अधिकतर जगह हरा रंग आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस बात का सूचक कि कोई भी चेतावनी नहीं है। लेकिन जो आप लाल रंग यहाँ पर देख पा रहे हैं, चेतावनी है तमिलनाडु पुडुचेरी की। तो आपको बता दें यहाँ पर कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। इसके साथ साथ बारिश की भी संभावना है, भारी से भारी बारिश। साथ ही रायलसीमा में आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर। केरल की हम बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह बारिश की संभावना है। और साथ ही बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से जान लेते हैं कहां होगी। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जरूर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें, या फिर पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ कहीं भी जो बारिश है उसकी संभावना नहीं जताई गई है। ना सिर्फ जो पहाड़ी क्षेत्र बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी आपको नजर आ रहा होगा कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलावा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों की खासतौर से हम बात करें उड़ीसा के, तो यहाँ जरूर बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि बिहार, झारखंड की हम बात करें या पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन दक्षिण भारत में देखिए कहाँ बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश होगी। तो इसके साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी में और तटीय आंध्र प्रदेश में यहाँ अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा भीतरी उत्तरी कर्नाटका में कई जगह बारिश होगी, तो तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। जबकि जो बाकी राज्य हैं, यानी मध्य प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, सौराष्ट्र, तो यहाँ फिलहाल कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास रहा है देश के अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें, इसकी जानकारी आपको देते हैं। पंजाब और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो कोहरा है वो दर्ज किया गया था पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, सुबह के समय जो कोहरे की स्थिति है वो यहाँ पर बनी रही थी। ना सिर्फ पंजाब की अगर बात की जाए बल्कि इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह सुबह के समय में जो घना कोहरा है वो दर्ज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से जो कोहरे की स्थिति है सुबह के समय में वो दर्ज की गई है। सुबह के समय में एक धुंध थी, पिछले 24 घंटों के दौरान जो खास गतिविधि यहाँ दर्ज हुई है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति यहाँ पर दर्ज हुई। ना सिर्फ केरल बल्कि अंडमान निकोबार में भी कई जगह जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए। जो बारिश है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई केरल और अंडमान निकोबार के। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति रही है मौसम की। लेकिन मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित
फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में जो गतिविधियां दर्ज की गई हैं उसमें तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। पहले बात करेंगे यहाँ पे खासतौर से न्यूनतम तापमान की, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया। सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ये दर्ज किया गया है। यानी इजाफा जो है वो दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए असम और मेघालय की, तो यहां भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और आइए अब नजर डालते हैं खासतौर से आप देख सकते हैं गुजरात की अगर बात की जाए तो यहां भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। और बात अगर की जाए यहाँ पर किस तरीके से देखिए, सबसे कम तापमान जो दर्ज हुआ पश्चिमी राजस्थान के चूरू में लगातार पारा जो हमने देखा गिरता हुआ नजर आया, तापमान रहा 4.6 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा राजधानी के दिल्ली के कुछ एक हिस्सों की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और साथ ही विदर्भ में भी यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए नजर डाल लेते हैं खासतौर से अरुणाचल प्रदेश पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। बात अगर कर ली जाए यहाँ पर कि किस तरीके से देखिए मराठवाड़ा की, तो यहाँ भी मराठवाड़ा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी जो स्थिति सामान्य हम देखते हैं तापमान की, उसके विपरीत क्या स्थिति रही है। और सबसे अधिक तापमान आपको नजर आ रहा होगा यहाँ कोंकण गोवा के रत्नागिरी की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान रहा 34.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे अधिक रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है।
काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हाँ, वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा है, इसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं। और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। 308 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अभी भी यहाँ वायु गुणवत्ता जो है वो खराब बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए, देखिए 385 दर्ज किया गया, यानी अभी भी खराब स्थिति जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दर्ज हुई। बेंगलुरु की अगर बात की जाए 140 रहा, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता को यहाँ पर। जबकि अहमदाबाद में भी 157 दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक और इसकी श्रेणी रही संतोषजनक। इसके अलावा पुणे की अगर बात की जाए तो 208 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ श्रेणी आप देख सकते हैं थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत नजर आई वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 148 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक श्रेणी जो है वो दर्ज की गई। कोलकाता की अगर बात करें तो देखिए 303 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही खराब की, अभी भी खराब स्थिति है। जबकि मुंबई में आप देख सकते हैं करीब 269 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक बार फिर से थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत ये नजर आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। लद्दाख के लेह की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन आपको जो मौसम में एक जैसा नजर आ रहा होगा, यानी जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं। जबकि सोमवार में हम देख पा रहे हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी सोमवार में। लेकिन इस बीच जो तापमान है, अधिकतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान -8 और -9 तक पहुंच सकता है। अब साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए, देखिए पतन के लिहाज से यहाँ पर शुक्रवार को बारिश की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार अगले 3 दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक ही जगह जो बादल हैं ये छा सकते हैं, बरसने की संभावना हालांकि कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है और ये कोहरे की स्थिति यहां हम देख पा रहे हैं। सुबह के समय जो कोहरा है वो जरूर यहां छाया रहेगा, हालांकि उसके बाद जो मौसम है वो और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 24 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन अधिकतम तापमान जो है करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने गया में किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिन मिलेगा। वहीं मणिपुर के इम्फाल की हम बात करें तो यहां भी फिलहाल जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो यहाँ का जो मौसम है वो जान लिया आपने कैसा मिल सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, देखिए शुक्रवार को यहाँ पर ना सिर्फ कई जगह जो बादल हैं वो छाएंगे बल्कि कोहरे की भी स्थिति। जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है अगले 3 दिन। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। कर्नाटक के मैसूर की अगर
अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुरुआती 3 दिनों में लगातार बारिश की स्थिति है, जबकि सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और ये बेहद जरूरी, अगर आप कहीं का भी रुख करना चाहते हैं तो वहां के मौसम की जानकारी आप पहले ले लें। महाराष्ट्र के मुंबई के मौसम की जानकारी आपको देते हैं। देखिए, शुक्रवार में आप देख पा रहे होंगे मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ यहां नजर आ रहा है। शनिवार रविवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए हमें यहां नजर आ रहे हैं, जबकि सोमवार में जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रहा है। यानी सोमवार को जो बादल हैं बरस सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी आपने यहां जान लिया क्या स्थिति होगी। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो यहां शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए हुए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना कम है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने पणजी में किस तरह का मौसम जो है वो आपको मिल सकता है। और ये बेहद जरूरी, ना सिर्फ मौसम की जानकारी आपको हो बल्कि खासतौर से हमारे जो किसान हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है ये मौसम, क्योंकि काफ़ी हद तक निर्भर करता है जो हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए। ऐसे में किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य वो फिलहाल इस मौसम में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में गेहूं की बुआई करे, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं, मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करे, अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल ले। प्याज की रुपाई भी करते रहे। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहे। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। बिहार में लाल मिर्च और बैंगन के खेत में निराई करते रहे। किसान राई की बुआई करे। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहे। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर ले। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैंगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तो जाना आपने इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं पालक की खेती के बारे में। अभी का जो समय है इसके लिए अनुकूल माना जाता है, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं और किन किन बातों का ख्याल रख के आप अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है।
तो जाना आपने कैसे इस मौसम में इसकी बेहतर ढंग से आप खेती कर सकते हैं, जिसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल पे। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और ये जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।